गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज वैशाली। वेलकम टू रिवीजन का अड्डा। अभी तक हम लोगों ने यही सुना था कि जब भी सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात आती थी, रॉकेट लॉन्चिंग की बात आती थी, तो हमने इसरो का नाम सुना था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार इसरो की बजाय एक प्राइवेट कंपनी ने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। उसका नाम विक्रम-1 है। तो विक्रम-1 के हिसाब का उदाहरण लेते हुए हम समझेंगे कि इसरो का ये एक रिप्लेसमेंट है या इसरो का ये एक सहायक है। तो इस बात से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट धीरे 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 जिनको प्राइवेटाइज कर रही है। तो स्पेस सेक्टर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ने जिस पे अब तक होल्ड रखा था। लेकिन कुछ समय पहले जब स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स आए तो उसमें गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया वाला जो एक एग्जाम्पल है उसको और प्रोलिफरेट करने के लिए ये रिफॉर्म्स लेके आए, जिसमें जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अब सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है। आइए इसको समझते हैं। तो अभी 18 जुलाई को विक्रम-1 का लॉन्च हुआ है। ये एक आपका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। इससे पहले भी इसको एक बार अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन तब सक्सेसफुली ये ऑर्बिट में प्लेस नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार ये सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस हो चुका है। तो इसमें हमें लॉन्चिंग का डेट याद रखना है, कौन सी जगह है, जिस जगह से इसको लॉन्च किया गया, दैट इज श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसको डेवलप किसने किया? स्काई रूट एरोस्पेस। सो दिस इज द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको डेवलप किया है और इसको लॉन्च किया है। दिस इज द मेडन फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन। और इसमें देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट बाय स्काई रूट एरोस्पेस लॉन्च्ड ऑन 18 जुलाई, लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इस मिशन का नाम क्या है? आगमन। आगमन मीन्स समवन हु अराइव्स, राइट। तो पहली बार जो ऑर्बिटल डेमोन्स्ट्रेशन में उसको रखा गया विक्रम-1 को, तो वो सक्सेसफुली ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। तो इस वजह से द मिशन हैज बीन नेम्ड दिस। फाउंडेड 2018 हैदराबाद से। फाउंडर की बात करें, पवन कुमार चंदाना एंड नाग भरत डाका। ठीक है, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इसको। नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रोपल्शन स्टेजेस की अगर हम बात करें तो कलाम I-200, कलाम 250, कलाम 100 प्लस ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो जनरली इतने डिटेल में पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर हम यूपीएससी मेंस की बात करें तो मेंस में अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो यूपीएससी इतने डिटेल में नहीं जाता कि आपको ये डायमेंशंस याद करने पड़े, बट मेंस पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इट इज द रीसेंट इवेंट दैट हैज हैपेंड। और अभी जो आपको अगस्त में मेंस आने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं इट होल्ड्स द ग्रेट इंपॉर्टेंस। 4 स्टेजेस हैं इसमें। चलिए हाइट की बात करते हैं, 22 मीटर की है, डायमीटर 1.7 मीटर। 4 स्टेजेस है। तो पहली जो 3 स्टेजेस है वो सॉलिड फ्यूल पे काम करती है। फाइनल स्टेज जो है लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल। तो ये याद रखना है, फर्स्ट 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल और फाइनल स्टेज तो वो लिक्विड वाला है। कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है, 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है। पेलोड की अगर हम बात करें तो 350 kg टू LEO। अब LEO क्या है यहाँ पे? दैट इज द लो अर्थ ऑर्बिट। तो अभी इसके स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करने के बाद में आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज LEO। इट कैरीज स्मॉल सैटेलाइट्स। तो अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं, केवल स्मॉल सैटेलाइट्स को ले जा रहा है, बड़े सैटेलाइट्स को नहीं ले जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इट वैलिडेट प्रोपल्शन, टेस्ट गाइडेंस एंड नेविगेशन, डेमोन्स्ट्रेट स्टेज सेपरेशन, अचीव स्टेबल ऑर्बिट, डिप्लॉय कस्टमर पेलोड्स। क्योंकि यहाँ पे जैसे विक्रम-1 को सेंड किया गया, तो उसी तरीके से दे कैन कॉल फॉर अदर कंपनीज एज वेल टू कम एंड दे कैन डिप्लॉय देयर पेलोड्स थ्रू दिस ऑल्सो। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट बूस्ट इंडियाज प्राइवेट स्पेस इकोनॉमी, it encourages innovation and investment, strengthens new space India, supports commercial launch capability, major milestone in आत्मनिर्भर भारत in space। क्योंकि इंडिजिनस है, पहला है, खुद से बनाया गया है विद द असिस्टेंस ऑफ इसरो। यहाँ पे थोड़ी सी उसकी हेल्प ली गई है, बट इट हैज बीन मेड टोटली बाय द प्राइवेट कंपनी। तो इसीलिए ये हमारे लिए
बहुत मेजर है। जब मेक इन इंडिया जो स्कीम थी, जब वो इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उस टाइम देयर वर पीपल हु सेड कि इंडिया में तो मेक इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बट टुडे द साइंटिस्ट, द प्राइवेट प्लेयर्स हैव शोन दैट दे कैन डू इट बाय देमसेल्व्स ऑल्सो। अब इंडिया को आगे आगे जैसे इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा, दूसरे देशों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। दे कैन बिल्ड दी सैटेलाइट्स, लॉन्च दी सैटेलाइट्स ऑन देयर ओन, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम से रेलेवेंस की बात कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके GS3 का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। कौन कौन सी थीम्स हैं जिस इससे रिलेटेड जिस पे सवाल पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी के डिटेल्स आ जाए, बट स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो इसमें पूरा आपको बताना पड़ेगा कि कब से रिफॉर्म स्टार्ट हुए, किस टाइम पे कैसे रिफॉर्म्स लाए गए, लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन द फुल टाइमलाइन। फिर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल of what role a private sector can play in the space advancement, space technology। तो इस एग्जाम्पल को लेते हुए आपको पूरा बताना है। इन स्पेस एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसमें आपका इनका बैकग्राउंड सब पता होना चाहिए, कहाँ है, कैसे इस्टेब्लिश हुआ है, राइट। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है, इस पे आपको नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, चैलेंजेस, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। आत्मनिर्भर भारत इन हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर, इंडियाज ग्रोइंग स्पेस इकोनॉमी। तो ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जहां पे, बिकॉज दिस थिंग इज इन करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से रिलेट करके इन सेगमेंट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलईओ की। तो इट स्टैंड्स फॉर लो अर्थ ऑर्बिट। तो क्या है, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि आप अर्थ से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करोगे, तो जो उसके नियरेस्ट वाला होगा दैट विल बी LEO, ठीक है। फिर इसके ऊपर वाला जो होगा दैट विल बी MEO, और इससे ऊपर वाला जो होगा दैट इज HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट, राइट। तो LEO की ही बात की हो रही है, स्मॉल सैटेलाइट्स की ही बात की हो रही है। LEO का इतना सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर इसके डिस्टेंस की बात कर ले तो आपका 2000 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से अप टू 2000 किलोमीटर की जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है वो LEO के लिए है। अगर और ऊपर की बात करें तो अराउंड 20,000 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो वो MEO में आता है, एंड अराउंड 35,700 किलोमीटर की बात करें तो वो आपका HEO में आता है, राइट। अब LEO में के एडवांटेजेस क्या है, क्यों सैटेलाइट्स को LEO में करना प्रेफर किया जाता है। सबसे पहली बात, जो लॉन्चिंग की कॉस्ट होगी वो कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है। आप जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो उसको उतने ही ऊपर डिस्टेंस पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे उसका खर्चा आपका कम आएगा। दूसरी चीज, हाई स्पीड कम्युनिकेशन होगा। हाई स्पीड कम्युनिकेशन में मतलब अगर नेटवर्क जो सैटेलाइट नेटवर्क है, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो उसमें जो लैग होगा वो कम होगा, राइट। सिग्नल डिले कम होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो जो सिग्नल है वो इजीली एक्सचेंज किए जाएंगे, तो यहाँ पे जो लैग है, जो डिले है, वो कम हो जाएगा। तीसरी बात करें, बेटर अर्थ इमेजिंग, क्योंकि जो सैटेलाइट को आप वहां पे लॉन्च कर रहे हो तो उसका डिस्टेंस क्योंकि उसके क्लोजेस्ट है, तो अर्थ की जो इमेज ली जाएगी वहां से वो बहुत ज्यादा क्लियर होगी, राइट। फिर उसके बाद में जो स्मॉल सैटेलाइट्स को आप लॉन्च कर रहे हो, तो ऊपर ना लॉन्च करके अगर नीचे लॉन्च करो, उनको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टेस्ट करने के लिए आप लॉन्च करो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए LEO को चूज किया गया है। और ये वाला जो जैसे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो उसमें जैसे बोला भी जा सकता है इट मे कैरी द हैवी सैटेलाइट, नो। तो इस चीज में आपको क्लैरिटी रखनी, सबसे पहली चीज LEO, दूसरी चीज स्मॉल सैटेलाइट्स ही होंगी। इसकी जो कैपेसिटी है वो एक साल में 12 स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की है, राइट। तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर लाइक आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, क्योंकि इंडिया एक साल में इतने सैटेलाइट्स तो लॉन्च नहीं करता है। अगर हम स्मॉल सैटेलाइट्स की बात करें तो आपको जो दूसरे कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, उनसे भी जाके आप नेगोशिएट कर सकते हो, लाइक इफ दे आर इंटरेस्टेड इन लॉन्चिंग देयर ओन सैटेलाइट्स, राइट। तो अगेन
अगर हम यहाँ पे रिवीजन की बात करें तो आपको क्या याद रखना है, विक्रम 1 प्लेस श्रीहरिकोटा 18 जुलाई, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस होते दे मे आस्क द डेट ऑफ लॉन्च, राइट, दे कैन आस्क एनीथिंग। डेवलप्ड बाय स्काईरूट एरोस्पेस, ये आपका मेडन फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन है। पेलोड की बात करें तो कैन कैरी अराउंड 480 kg पेलोड टू एलईओ, एलईओ याद रखना है। फिर लॉन्च साइट की बात करें, लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, बूस्ट फॉर प्राइवेट स्पेस सेक्टर एंड इट एनकरेज इनोवेशन, और इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत वाला विजन है। आप फाउंडर्स की बात कर ले, पवन कुमार चंदाना एंड नाग भारत डाका, इनका नाम याद करना है, किसके पीछे नेम किया गया, इट इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। और 4 स्टेजेस है इसकी, फर्स्ट 3 स्टेजेस आपकी सॉलिड फ्यूल वाली है, और जो आपकी फाइनल स्टेज है वो लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल की है, ठीक है। 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन है, और पेलोड अप टू 350 kg, और ये जैसे यहाँ पे मेंशन है 480 kg। तो ये 2 अलग अलग जगह पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, एलियो एंड इट कैरीज द स्मॉल सैटेलाइट्स, ठीक है। बात करें 22 मीटर उसकी हाइट है, डायमीटर की बात करें तो 1.7 मीटर है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस थे इसके, इसकी इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। अब बात आती है चैलेंजेस की, क्योंकि कोई भी अगर अच्छा काम होता है वो अपने साथ पीछे पीछे चैलेंजेस लेके आता है, इश्यूज लेके आता है। तो अब इसमें से अगर हम जैसे चैलेंजेस की बात करें तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस यही आ सकते हैं कि आपको प्राइवेट कंपनी के साथ में compete करना पड़ेगा। देर आर मैनी अदर नेशंस इन द वर्ल्ड जो इस डायरेक्शन में जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो वाले चैलेंजेस भी रहेंगे, उनके साथ compete करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए होगी, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं आप किसी को भी उठा के लाइक यू कैन। अब ये जो विक्रम 1 बनाया गया है, इट टुक 2002 से 2020, इट टुक 4 years टू रियलाइज द मिशन, इसको रियलिटी बनाने में इट टुक 4 years ऑफ हार्ड वर्क, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी लेके जो है आप इस तरीके से काम करवा लेंगे। दूसरा, वो इंटरनेशनल कंपटीशन, जो बाहर की कंपनीज है उनके साथ compete कर पाएंगे, तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है तो वहाँ पे प्राइसिंग कंपैरेटिवली कम होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर डूइंग इन आवर कंट्री। रेगुलेटरी और इंश्योरेंस जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज का काम करेंगी। देन स्किल्ड वर्कफोर्स हो जाएगा, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, कस्टमर कॉन्फिडेंस, हाउ, जैसे अब मैं बोल रही हूँ कि बाहर वाली कंट्रीज जो अपने रॉकेट्स या सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहती है, आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तो उनका सेटिस्फेक्शन भी मैटर करता है इन ऑर्डर टू मेक इट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि नाउ बिकॉज इंडिया हैज ओपन गेट्स, the government has opened gates for the private sector in space technology, तो क्या इन फ्यूचर ये इसरो को रिप्लेस कर देगा? नाउ यू टेल मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन कि क्या आगे आगे इसरो की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, या फिर इसको इसरो की हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के स्पेस सेक्टर में दरवाजे इसीलिए खोले ताकि कहीं ना कहीं इसरो को एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए टू डू मोर एडवांसमेंट, टू डू मोर इनोवेशन इन स्पेस सेक्टर, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जो भी आपके करंट अफेयर्स चल रहे हैं एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपका मेंस आने वाला है, तो उसमें एक वीडियो में मैंने पहले ही बताया है कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्कोर वाइल यू डू द आंसर राइटिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, so that after this I'll be uploading the video in which GS1, GS2, GS3 and GS4 के हिसाब से कौन से आपके डोमिनेटिंग थीम्स हैं, उन थीम्स में किस तरीके से आप वैल्यू एनरिचमेंट करोगे, वैल्यू एडिशन करोगे कि हर क्वेश्चन में आपका आधा आधा एक नंबर बढ़ सकता है। दैट विल रिजल्ट इनटू, अगर आप पूरा टोटल करोगे तो उसमें आपका अराउंड 80-90 मार्क्स का इंक्रीमेंट हर पेपर की अगर हम बात करें तो बढ़ सकता है। तो वो जो वीडियोस होंगे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू रिवाइज द कंटेंट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास्ट 1 or 2 years, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पे स्पेंड नहीं करना है। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज रिवाइज, एंड वॉट एवर वील बी प्रोवाइडिंग यू इज 1 or 2 और मैक्स टू मैक्स 3 minute वीडियो, जो आपके आधा आधा एक नंबर को एनरिच करेगा, आपके वैल्यू एडिशन करेगा, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स। कोई कोट है, समथिंग, एनी न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ एनी स्कीम,
या गवर्नमेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो जो रैंकिंग्स आती है उसमें इंडिया की रैंकिंग में कोई फ़र्क पड़ा है, या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कोई बड़ा अचीवमेंट हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ खास हुआ है, एनवायरनमेंट में आपके, या क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्या चेंजेस ऐसे आए हैं जिनको आप कहीं ना कहीं किस आंसर में, किस टॉपिक में, किस थीम के अंडर जो है अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें बताई जाएंगी, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, टुडे इट्स 20 एंड ऑन 21st यू विल बी हैविंग योर मेंस एग्जाम। तो आपको केवल 10 से 15 दिन ऐसे बचे हैं जिसमें आप इन चीज़ों को एनरिच कर सकते हो। तो प्लीज़ डू जॉइन अस एंड शेयर दिस विद योर फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दोज हु आर गोइंग टू राइट द मेंस एग्जाम इन ऑगस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।